हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इन लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड टू अकाउंटिंग टर्म्स एंड दैट वाज कैपिटल एंड ट्रांजैक्शन। तो आज हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डिस्कस करेंगे। तो क्या होते हैं डेटर्स? Debtors means any person to whom goods or services are sold on credit। यानी जिस पर्सन को भी हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, उन पर्सनस को हम कहते हैं डेटर्स। जिन पर्सनस को हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, उन पर्सनस को हम कहते हैं डेटर्स। तो पर्सन यहां पे जो है, पर्सन का मतलब हुआ, पर्सन में आता है इंडिविजुअल भी आता है, फर्म भी आता है, फर्म, कंपनी। तो अगर हम पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, पर्सन में फर्म भी आता है, पर्सन में कंपनी भी आता है। अब फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हियर मीन्स नेचुरल पर्सन, और यहाँ पे जो फर्म और कंपनी है, फर्म और कंपनी का मतलब यहाँ पे हुआ कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन वो होते हैं हु आर मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश, और आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं हु आर नॉट मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। फॉर एग्जाम्पल फर्म है, कंपनी है, दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन। एंड हियर इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल हियर मीन्स नेचुरल पर्सन। तो जिस पर्सन को या जिन पर्सन को हम गुड्स या सर्विस सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, उन्हीं पर्सन को हम कहते हैं डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए सोल्ड 100 यूनिट्स at the rate of 10 each to Mr. B on credit। तो यहां पे जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए सोल्ड कर रहा है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी हर किसी यूनिट का प्राइस जो है वो है ₹10। किसको सोल्ड कर रहा है? मिस्टर बी को कर रहा है। कौन कर रहा है? मिस्टर ए। तो यहां पे जो मिस्टर ए है ये नेचुरल पर्सन है, और मिस्टर बी जो है ये भी नेचुरल पर्सन है। तो यहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को सोल्ड कर रहा है गुड्स, किस पे? क्रेडिट पे। तो 100 यूनिट सोल्ड कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 ईच, दैट इज ₹1000। तो अगर हम टोटल में देख लेंगे, टोटल में मिस्टर ए जो है ये गुड सोल्ड कर रहा है मिस्टर बी को क्रेडिट पे। तो टोटल में कितने अमाउंट पे सोल्ड कर रहा है? ₹1000, यानी 1000 में मिस्टर ए गुड सोल्ड कर रहा है क्रेडिट पे। किसको? मिस्टर बी को। तो यहां पे अगर हम देख लेंगे डेटर कौन है? मिस्टर ए है कि मिस्टर बी है? तो यहां पे अगर हम डेटर देख लेंगे, डेटर हुआ कौन? मिस्टर बी। मिस्टर बी इज ए डेटर, मिस्टर बी इज ए डेटर। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डेटर हम उस पर्सन को कहते हैं जिस पर्सन को हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे। तो यहाँ पे हम किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे? मिस्टर बी को कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मिस्टर ए कर रहा है। मिस्टर ए किसको कर रहा है? मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड कर रहा है क्रेडिट पे। सो दैट इज वाई कि मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी इज ए डेटर। तो अब आपको सिंपली याद रखना है कि जिस भी पर्सन को या जिस भी
इंडिविजुअल को या फर्म या जिस भी कंपनी को हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, उन पर्सनस को हम कहते हैं डेटर्स। उन पर्सनस को हम क्या कहते हैं? डेटर्स। तो मैं यहां पे एक और एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड सोल्ड गुड्स amounting rupees 20,000 to XYZ Limited on credit। तो यहां पे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डेटर्स कौन होते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि यहां पे जो एबीसी लिमिटेड जो है, ये कोई फर्म है या कंपनी, ये सोल्ड कर रहा है गुड्स विच इज अमाउंटिंग रुपीज 20,000, यानी 20,000 में एबीसी लिमिटेड गुड्स सोल्ड कर रहा है। किस कंपनी को? XYZ लिमिटेड को ऑन क्रेडिट पे। तो यहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी को गुड्स सोल्ड कर रहा है क्रेडिट पे। तो यहाँ पे कौन डेटर है? यहाँ पे XYZ लिमिटेड जो है ये डेटर है, ये डेटर हुआ। तो अब आपको सिंपली याद रखना है कि जिस भी पर्सन को या जिन पर्सनस को हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, उन्हीं पर्सनस को हम क्या कहते हैं? डेटर्स। उन्हीं पर्सनस को हम क्या कहते हैं? डेटर्स। तो अब हम एक और अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करेंगे, दैट आर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स इसका अपोजिट है क्रेडिटर्स। Creditors means any person from whom goods or services are purchased on credit। तो क्रेडिटर्स हम उन पर्सनस को कहते हैं जिन पर्सन से हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे। जिन पर्सन से हम गुड्स क्या करेंगे? परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उन पर्सनस को हम कहते हैं क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल, पर्सन, अब आपको पता ही है, पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाएगा, पर्सन में फर्म भी आ जाएगा, पर्सन में कंपनी भी आ जाएंगे, यानी इसमें नेचुरल पर्सनस भी आ जाएंगे और आर्टिफिशियल पर्सनस भी आ जाएंगे। तो उन पर्सनस को जिन पर्सन से हम गुड्स या सर्विसेज परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उन पर्सनस को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए purchased goods amounting rupees 30,000 from Mr. B on credit। तो यहां पे मिस्टर ए गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स बाई कर रहा है 30,000 में। किससे बाई कर रहा है? मिस्टर बी से। किस पे कर रहा है? ऑन क्रेडिट पे। तो जिस पर्सन से हम गुड्स या सर्विसेज परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उस पर्सन को या उन पर्सन को हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे कौन क्रेडिटर हुआ? यहाँ पे मिस्टर बी जो है ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है। तो सिंपल सी बात है, जिस पर्सन से हम गुड्स परचेज करेंगे, जिस पर्सन से हम गुड्स क्या करेंगे? परचेज करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे? क्रेडिट पे करेंगे, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। उस पर्सन को हम कहते हैं क्रेडिटर। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। मैं एक और एग्जांपल यहां पे मेंशन करूंगा।
if XYs are limited, purchased goods which is amounting rupees 20,000 from ABC Limited on credit। तो यहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी से परचेज कर रहा है गुड्स, किस पे कर रहा है? क्रेडिट पे। तो जो कंपनी जिस कंपनी से गुड्स परचेज करेगा क्रेडिट पे, वो कंपनी उस कंपनी के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो यहाँ पे कौन क्रेडिटर है? यहाँ पे क्रेडिटर है ABC लिमिटेड जो है ये क्रेडिटर है, यहाँ पे ये क्रेडिटर हुआ। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेटर्स हम किनको कहते हैं और क्रेडिटर्स हम किनको कहते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है, जिस पर्सन को हम गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे वो पर्सन हमारे लिए डेटर हुआ, और जिस पर्सन से हम गुड्स लाएंगे क्रेडिट पे वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर हुआ। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे मिस्टर ए परचेज कर रहा है गुड्स रुपीज 30,000 में फ्रॉम मिस्टर बी, यानी मिस्टर बी से हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो मिस्टर बी क्रेडिटर हुआ। और अगर हम ये देख लेंगे मिस्टर बी सोल्ड कर रहा है गुड्स, अगर मिस्टर ए परचेज कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सोल्ड कर रहा है मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए यहाँ पे मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए यहाँ पे डेटर है। मिस्टर ए यहाँ पे कौन है? डेटर है। यहाँ पे मिस्टर बी कौन है? क्रेडिटर है, और मिस्टर ए क्या है? डेटर है। क्योंकि जिससे हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे, जिस पर्सन से हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उस पर्सन को हम कहते हैं क्रेडिटर, उसको हम क्या है? और जिसको हम सोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बी सोल्ड कर रहा है ए को, यानी अगर ए परचेज कर रहा है बी से, इसका मतलब ये भी हुआ कि बी सोल्ड कर रहा है मिस्टर ए को। बी क्या कर रहा है? सोल्ड कर रहा है मिस्टर ए को। यानी अगर ए परचेज कर रहा है मिस्टर बी से, इसका मतलब ये भी है कि बी सोल्ड कर रहा है मिस्टर ए को। तो जिससे हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, और जिसको हम गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, तो यहाँ पे बी सोल्ड कर रहा है मिस्टर ए को, तो जिस पर्सन को हम गुड्स सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे वो कौन हुआ? वो डेटर हुआ। तो यहाँ पे मिस्टर ए डेटर है और मिस्टर बी क्रेडिटर है। इसी तरह यहाँ पे ABC लिमिटेड क्रेडिटर है और XYZ जो है, XYZ लिमिटेड जो है ये डेटर है, तो गाइस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मोर वीडियो